4.1 का है ना, 4.1 का पहला वाला प्रश्न हम हल करेंगे ना, जिसका प्रश्न क्या है, प्रश्न है देखो कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विग में से द्विघात समीकरण है ना, जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है ना। ये हम IMP 2025 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये 4.1 यानी कि प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न होगा हमारा कि जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है ना, जिसमें समीकरण हमें दे रखी है, कुछ समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, x+1 है ना का होल स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर 2x माइनस कितना है, 3 है ना। ये सिद्ध करके हमें बताना है, इसकी जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ना। तो इसके लिए देखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। द्विघात समीकरण जिस पद की अधिकतम घात 2 हो है ना, जिस पद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं ना। जैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल। अब ये जो हल होगा द्विघात समीकरण और समीकरण का रूप देख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है, देखो सबसे पहले बहुपद समीकरण देख लेते हैं ना। बहुपद समीकरण देखो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये होती है हमारी समीकरण होती है, क्या होती है, बहुपद समीकरण, क्या होती है, बहुपद समीकरण है ना। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है ना। ये क्या होता है, हमारा एक व्यापक रूप होता है समीकरण का है ना, व्यापक रूप होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार ये क्या है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो सूत्र है हमारा सवाल है, ये हल होगा हमारा एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² है ना प्लस 2ab। ये वाली सर्वसमीका इसमें लगाएंगे हम, तभी ये वाला सवाल हमारा हल होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा a 1 हो जाएगा ना, यानी कुछ नहीं ना, और b हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम पूरे में क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं इस वाली सर्वसमीका में, ठीक है। इसको हम चलो तो लिख देते हैं एक बार, यहाँ पर क्या है हमारी सर्वसमीका, सर्वसमीका है ना, सर्वसमीका क्या है, देखो सर्वसमीका लगानी पड़ेगी हमें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab है ना। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, इसमें डायरेक्ट यहाँ मान रख देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं। देखो एक की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ से रखेंगे ना, a² है तो हमारी एक कितनी थे, x² है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है, बराबर है ना। अब क्या करेंगे, देखो b², तो b हमारा कितना है, 1 है ना, सॉरी प्लस है यहाँ पर, ये प्लस b कितना है, 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे हम लोग है ना, 1 का स्क्वायर। फिर क्या है हमारा यहाँ पर प्लस, तो ये रहा प्लस, फिर कितना है, 2 है, उसके बाद a कितना है हमारा, a x है ना, तो गुणित में क्या हो जाएगा, x है ना। फिर क्या है गुणित, यहाँ पर a के बाद b है, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। इससे आगे इधर मिटा देते हैं, क्योंकि इससे आगे हम ये सर्वसमीका तो हमने यहाँ लिख दी है। अब इससे आगे क्या करेंगे, बराबर ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारा सर्वसमीका में ना, ये वाला तो ये हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कर लेंगे। देखो क्या करेंगे हम, 2 का गुणा x में करेंगे, कितने आ जाएंगे, 2x, और फिर 2 का गुणा x में हो गया। अब 2 का गुणा किस में होगा, हमारा 3 में होगा है ना, तो 2 तिया कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, देखो क्या करेंगे, x² प्लस 1 का वर्ग निकालेंगे हम, तो 1 का वर्ग कितना होता है हमारा, 1 ही होता है ना, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे है ना, और फिर 2x हो जाएंगे, तो फिर 1 का गुणा, तीनों का गुणा कर लेते तो कितना आ जाएगा हमारा, 2x है ना। अब क्या करेंगे, इस 2x को हम बराबर से इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो इधर प्लस के हैं, माइनस के इधर कितने हो जाएंगे, 2x है ना। और इस 6y को सॉरी 6 को भी हम क्या करेंगे, ये जो 6 है हमारा, इसको पक्षांतर करके हम बराबर से इधर लाएंगे, तो इधर माइनस का इधर का प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, समीकरण से तुलना करें, ठीक है। तो बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो कैंसिल हो गया, कट गया है। अब हमारा क्या बचा, देखो x² है ना, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर प्लस का कितना बचा, 6 बचा, तो इनको क्या करेंगे हम, प्लस के साथ है ना, बराबर कितने हो गए, 0 हो गए ना। अब व्यापक समीकरण से इसकी तुलना हम करेंगे, तो व्यापक समीकरण ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये है हमारा चर संख्या है ना, ये संख्या क्या है हमारी, अचर है, और ये क्या है हमारे चर संख्या, क्या है, चर। तो इसके साथ हम क्या रख देंगे, देखो एक की जगह पे तो हम कुछ भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी कुछ भी संख्या रख सकते हैं, बदल सकते हैं ना, ये बी और सी की जगह, लेकिन एक्स की जगह हम क्या बदल नहीं सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर रख देते हैं हम, देखो x² तो कुछ नहीं है, तो हम एक x इसका गुणा कर देते हैं है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर x, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगली स्टेप देखो बन जाएगी एक x² है ना, प्लस सी को तो नहीं मान सकते क्योंकि इसके साथ चर संख्या हमारी कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 में x का गुणा करेंगे, कितने में, 0 में x का गुणा कर देंगे ना, क्योंकि हमारा b x है ना, तो b की जगह हम क्या रख लेंगे, कुछ नहीं है तो 0 रख लेते हैं ना। a की जगह हमारा 1 रख लिया है ना, x² ऐसा कैसा हो गया यहाँ पर। फिर क्या है, b x है तो b की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, b की जगह पे कुछ नहीं तो हम 0x रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 0x है ना। और प्लस सी प्लस 7 है बराबर हमारा है ना, तो ये हो गया हमारा 0। तो ये समीकरण हमारी क्या बन गई, 1x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर है ना। तो यह देखो इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई है, 2 आ गई है ना, अधिकतम घात 2 है, तो यह क्या लिख देंगे हम लोग, अतः है ना, अतः यह
द्विघात समीकरण है। हमारी ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई है हमारे पास, 2 आ गई है। ठीक है, यही हमें इसमें सोल्व करना था, क्योंकि इसकी अधिकतम घात, जिसकी भी अधिकतम घात 2 होगी वो क्या होगी, हमारी द्विघात समीकरण होगी। ठीक है।